चलिए पार्ट 14 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ टैली के इस कोर्स में। और अब बारी है हमारी, हम वाउचर एंट्री सीखे। वाउचर एंट्री में सबसे पहला वाउचर हम रिसिप्ट वाउचर सीखते हैं। वाउचर्स के अलग अलग टाइप रहते हैं। देखिए, अकाउंटिंग वाउचर्स रहते हैं, इन्वेंट्री रहते हैं और अकाउंट विथ इन्वेंट्री भी रहते हैं। अब हम अकाउंटिंग वाउचर ही देख रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर का मतलब है जहाँ पे हमें स्टॉक एंट्री नहीं करना है, बस अकाउंट ही करना है। याद रखिए, अकाउंट वाउचर्स मतलब जहाँ पे खाली अमाउंट के साथ ही डीलिंग होगी। अकाउंट विथ इन्वेंट्री यानी जहाँ पे स्टॉक के साथ भी डीलिंग होगी। आप गुड्स परचेस और सेल्स की भी एंट्री करोगे, उन्हें अकाउंट विथ इन्वेंट्री वाउचर कहा जाता है। और खाली इन्वेंट्री वाउचर जहाँ पे खाली स्टॉक का ही डिटेल्स मेंटेन किया जाएगा, जिसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। अकाउंटिंग और अकाउंट विथ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री वाउचर्स, ऐसे 3 वाउचर्स अलग अलग रहेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में रिसिप्ट वाउचर सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ इसके बारे में मैं ज़रूर डिटेल बताऊंगा। इसका शॉर्टकट की F6, याद रखिए कीबोर्ड पे F6 प्रेस करते ही ये वाउचर आपको मतलब टैली के अंदर दिखाई देगा। लेकिन कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रिसिप्ट वाउचर क्यों यूज़ करना है, देखिए पहले व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी, जब आपको किसी भी पार्टी से पैसे मिलते हैं तो फिर आपने उसे गुड्स बेचे रहेंगे पहले से और उससे पैसे अभी लेने बाकी रहेंगे, या किसी भी तरह के पैसे आपको मिल रहे हैं उस पार्टी से, तो अमाउंट आपके बिजनेस में रिसीव हो रहा है कोई भी तरह का, मतलब कैश या चेक में मिल रहा है तो आप बैंक में डालोगे, आपको कैश में मिल रहा है तो कैश में लोगे। सो वो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी का एंट्री होगा रिसिप्ट वाउचर। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको किसी से भी पैसे मिलते हैं तो आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करनी है। दूसरा, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जब आप गुड्स कैश बेसिस पे बेच रहे हो, ऑफकोर्स किसी कस्टमर को आपने कैश बेसिस पे गुड्स बेचा तो उस कस्टमर का नाम लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, राइट, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन हो चुका है, आपको कैश रिसीव हो चुका है, तो आपको वहाँ पे एंट्री पास करनी रिसिप्ट में। कैश रिसिप्ट है अगेन, तो रिसिप्ट में। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ध्यान से सुनिएगा, आगे एंट्रीज है आपके लिए। और व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस देन यूज रिसिप्ट वाउचर, जब आप बिजनेस में अमाउंट लाते हो तो भी आपको रिसिप्ट वाउचर यूज करना है। आप बिजनेस में अमाउंट कैसे लाते हो, आप कैपिटल, याद कीजिए कि सपोज आपने बिजनेस आज स्टार्ट करना है तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, जो कि मैंने एग्जांपल पहले बताया था अकाउंटिंग के, व्हाट इज अकाउंटिंग इस चैप्टर में। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए लाते हो तो वो बिजनेस का पहला एंट्री जो होगा वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। याद रखिए, आज आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपका रिसिप्ट वाउचर ही पहला एंट्री होगा, बिजनेस आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हो तो। हाँ, अगर आपने किसी और का बिजनेस चलाने के लिए लिया है तो आपको उस रिसिप्ट वाउचर वहाँ पे पहले नहीं होगा, वहाँ पे क्लोजिंग होगा, उस बिजनेस का क्लोजिंग रहेगा ना, वो क्लोजिंग आपके लिए ओपनिंग रहेगा। और ओपनिंग कैसे करना है वो तो आगे बहुत सारे एग्जांपल में मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस की सबसे पहले एंट्री आएगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो अमाउंट लाएंगे बिजनेस में, जो कैपिटल लाएंगे उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे। कैसे, चलिए उसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला था रिसिप्ट वाउचर पहला होगा टैली के अंदर वाउचर एंट्री में। सो रिसिप्ट वाउचर F6 शॉर्टकट की है और बिजनेस की ये एंट्री है। अजय आपका नाम है, ऐसा एग्जांपल ले लो। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए का। अजय स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹5 लाख, वो 5 लाख रुपए कैपिटल यानी पूंजी लाई उसने बिजनेस में। ओके, तो हिंदी में हमारे यहाँ पे तो भांडवल बोलते इसे, या पूंजी भी बोल सकते हैं। तो जो 5 लाख रुपए अजय ने लाए हैं वो हमें एंट्री करनी है। ये है मिस्टर अजय और इन्होंने लाया है ये अमाउंट, तो अमाउंट किस में आएगा वो दिखाई दे रहा है आपको, और किस से आ रहा है, क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा कैपिटल, क्रेडिट रिकॉर्ड में रहेगा कैपिटल, और डेबिट में रहेगा कैश। कितना अमाउंट रहेगा वो 5 लाख रुपए। अब इसकी प्रैक्टिकल एंट्री टैली में देखते हैं, वो तो आपको समझ में आया, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है। लेकिन टैली में कैसे करेंगे, तो चलिए टैली मैंने स्टार्ट करके ऑलरेडी रखा है टू सेव आवर टाइम। लेकिन हमारे पास कंपनी नहीं है तो हम एक कंपनी बना लेते, कोई बात नहीं है। हम अभी सिक्वेंशियल कोई एक ही कंपनी में अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, जब हम सीखेंगे आगे एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक कंपनी के अंदर स्टार्टिंग से कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। लेकिन फिलहाल तो हम एक देख रहे एग्जाम्पल, तो एक नई कंपनी बना देते हैं अजय कंपनी करके। सो अजय कंपनी करके मैं यहाँ पे कंपनी बना देता हूँ। यू नो दैट कंपनी कैसे बनानी, अभी ये मुझे बातें बताने के लिए मत बोलो, क्योंकि पार्ट 1 से वही तो चल रहा है हमारा। ओके, कंपनी क्रिएशन, यहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करनी, इंडिया महाराष्ट्र, बाकी सारी डिटेल्स नहीं भरनी है। एज यूजुअल हम Ctrl+A बटन प्रेस कर देंगे और इस कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, सेव। सो वंस यू सेव योर कंपनी यू विल फाइंड आउट अ गेटवे ऑफ टैली, राइट गाइज। गेटवे ऑफ टैली आपको मिलने वाला है जिसमें मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स और ये सारी चीज़ें। अब आपको ये सवाल रहेगा कि सर आपने इन्वेंटरी इंपो क्यों छोड़ दिया, अकाउंट इंपो तो आपने बता दिया, उसमें ग्रुप और लेजर, इसमें एक ऑप्शन वाउचर टाइप्स भी आपने छोड़ दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी नहीं सीखनी है लेकिन सीखनी ज़रूर है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वाउचर टाइप्स में हमें खुद के वाउचर्स भी बनाने हैं आगे चलकर, राइट।
तो वो वाउचर टाइप्स, अभी वाउचर तो हम बना नहीं रहे, क्रिएट है, अभी वाउचर बना के आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये वाउचर कब यूज़ होगा। तो जब वाउचर यूज़ होने वाला है तब मैं वाउचर बना के भी दिखाऊंगा कि हम ये वाउचर क्यों बना रहे हैं। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा क्यों बनाया मैंने। फिलहाल तो हमने ग्रुप्स और लेजर इसलिए बनाया था या इसलिए सीखा था क्योंकि हमें अभी ज़रूरत है ग्रुप और लेजर की हमारे ट्रांजेक्शन्स में। हम इन्वेंट्री भी अभी नहीं सीख रहे क्योंकि हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री वाउचर्स पास नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बस अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री। सो अकाउंटिंग वाउचर्स में जहाँ पे खाली अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है वही हम कर रहे हैं। देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर करूँगा, हम अकाउंटिंग वाउचर में एंटर हो चुके हैं। जब अकाउंटिंग वाउचर में आप एंटर होंगे तो आपके सामने पेमेंट आएगा। आपको यहाँ पे अभी रिसिप्ट आया था, मैंने पेमेंट कर लिया क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया पहले से। पहले मैंने रिसिप्ट भी ला के रखा था किसी और कंपनी के लिए। लेकिन आप जब पहली बार टैली में आओगे और अकाउंटिंग वाउचर में आओगे तो आपको डिफ़ॉल्ट वाउचर मिलेगा पेमेंट आपके टैली में। पेमेंट वाउचर इज़ द डिफ़ॉल्ट वाउचर व्हेन यू एंटरिंग एट फर्स्ट टाइम इन अ ट्रांजेक्शन वाउचर या ट्रांजेक्शन लिस्ट। तो ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग वाउचर में आप पहली बार जाते हो तो डिफ़ॉल्ट वाउचर पेमेंट आएगा, लेकिन पेमेंट की जगह हमें चाहिए रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के लिए हम यहाँ पे F6 दिखाई दे रहा है ना शॉर्टकट की, पेमेंट के लिए ऊपर है, कॉन्ट्रा के लिए, जर्नल के, सबके लिए। लेकिन फिलहाल रिसिप्ट पे फोकस कीजिए, आपका फोकस यहाँ पे लाइए, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करो। अभी आप बोलोगे यार कीबोर्ड पे F6 क्यों नहीं प्रेस करो, उसका रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि मेरा F6 जो है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप का शॉर्टकट की है। मैं तो आगे चल कर रिसिप्ट वाउचर जब कभी भी लूँगा तो यहाँ से लूँगा, मैं F6 नहीं प्रेस करूँगा। लेकिन आप F6 प्रेस कर सकते हैं क्योंकि अभी जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो रिकॉर्डिंग का स्टॉप की मैंने F6 रखा है। वो मेरा हैंडी हो गया है और मैंने एक्चुअली जब आपको मैंने एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप भी कर दिया है गलती से, तो इसलिए मैं अभी F6 यहाँ से कर रहा हूँ प्रेस। मैं शॉर्टकट की बदल भी सकता हूँ लेकिन वो हैंडी हो चुका है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कॉन्ट्रा के लिए जाना है तो मैं कीबोर्ड पे F4 करूँगा, पेमेंट के लिए जाना है तो F5 करूँगा और रिसिप्ट के लिए जाना है तो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ F6। आप F6 कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। हाँ, आपके कीबोर्ड पे ध्यान से सुनिए, FN बटन है, मतलब आपका छोटा कीपैड रहेगा जैसे लैपटॉप में, तो आपको FN प्लस F6 प्रेस करना पड़ेगा अगर F6 डायरेक्टली नहीं प्रेस हो रहा। तो याद रखिए ये शॉर्टकट की FN जो फंक्शन कीज नीचे कंट्रोल और विंडोज़ की के बाजू में दी रहती है FN, याद रखिए FN प्लस F6 ये प्रेस कीजिए। ओके, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे के लैपटॉप में नहीं हो रहा है F6 प्रेस, तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है सिंगल एंट्री मोड, इसे बोला जाता है सिंगल एंट्री मोड। अगर आपके रिसिप्ट में भी अकाउंट नाम आ रहा है तो इसे सिंगल एंट्री मोड कहा जाता है। तो इस सिंगल एंट्री मोड को हम मल्टीपल एंट्री मोड में कैसे करेंगे, ये सबसे पहले सवाल है हमारा। क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में हमें नहीं एंट्री पास करनी, अभी क्यों नहीं पास करनी इसके बारे में मैं आपको बताऊं। हम मल्टीपल एंट्री मोड में मल्टीपल क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट और डेबिट हो सकता है मल्टीपल एंट्री मोड में, लेकिन सिंगल एंट्री मोड में मल्टीपल क्रेडिट डेबिट नहीं होगा। एक ही अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर अगेंस्ट जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट या डेबिट होगा, मल्टीपल क्रेडिट डेबिट नहीं होगा। तो मल्टीपल एंट्री मोड लाएंगे कैसे, उसके लिए आपको टैली ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप दिया रहता है। टैली में देखिए F11 F12 नीचे दिख रहा है। F11 तो हम बाद में डिटेल में जानने वाले हैं और F11 बहुत यूज़फुल फीचर्स है टैली के अंदर। वो ये वैसे ही है जैसे कि आप एक व्हाट्सअप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स ऑन और ऑफ करनी है ना आपको, जैसे आपका टाइम किसी को दिखाई नहीं दे, आप लास्ट टाइम कभी लॉगिन थे तो आप कुछ फीचर सेटिंग जाके चेंज करते हो, तो वैसे ही ये सेटिंग्स है टैली के अंदर भी। बहुत सारी चीज़ें आपको GST ऑन और ऑफ करना है, GST नहीं चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी बिजनेस के लिए GST एक्टिवेट रहे, तो उसके लिए F11 फीचर्स दिया है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल GST बताया, लेकिन ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन फीचर्स भी बोल सकते हैं आप टैली के, वो भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो है F12 कॉन्फ़िगरेशन। मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने रिसिप्ट वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अभी रिसिप्ट का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिसिप्ट वाउचर में थे। अगर आप पेमेंट वाउचर में F12 प्रेस करते तो ऊपर लिख के आएगा पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो याद रखिए उस वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन F12 शो करता है जिस स्क्रीन पे आप हो। F12 बहुत काम की चीज़ है और F12 में आपको बहुत सारे और सेटिंग्स आती है, जैसे कि पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी नहीं करनी है। फिलहाल तो हमें पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है सिंगल एंट्री की जगह मल्टीपल एंट्री मोड। तो यहाँ पे इसे ध्यान से पढ़िए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स। यस, मैंने आगे कर्सर ब्लैक में कर्सर भी है वो यस है, उसकी जगह मैंने अभी नो टाइप किया है। एन टाइप करेंगे तो भी चलेगा, शॉर्ट में एन टाइप कीजिए और कंट्रोल A बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि बाकी कोई सेटिंग्स अभी नहीं बदल रहे। फिलहाल मैं एक सेटिंग चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। एक सेटिंग चेंज करने के बाद क्या, बाकी भी बदलना है लेकिन आपको मैं बताऊंगा क्या है। पहले ये देखिए, मैंने सिंगल एंट्री मोड को बंद कर दिया। पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा के लिए सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए, यस कंट्रोल A। इस फीचर को मैंने बंद करते ही यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मोड आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मल्टीपल 2 और बाय आ रहा है, लेकिन हम क्रेडिट और डेबिट चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट तो नहीं आ रहा है, 2 बाय आ रहा है।
तो इसे दोबारा F12 कीजिए। जैसे कि मैंने कहा था और भी कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ने पर हमें यस और नो करने रहते हैं। सो यहाँ पे क्रेडिट और ड्रो कहाँ पे दिख रहा है, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और 4 नंबर पे आ जाता हूँ, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। यहाँ पे क्या करना है आपको, यस करना है। देखिए हर एक चीज़ को मैं प्रॉपरली जूम करके बता रहा हूँ, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और उसे यस करने के बाद बाकी की चीज़ों को एंटर करते बैठना नहीं है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, एक्सेप्ट। देखिए अभी क्रेडिट आप बोलोगे इतने सारे क्रेडिट और एक ही डेबिट, एक काम कीजिए एस्केप कीजिए और एस्केप करके 2 बार एस्केप करके बाहर आ जाइए और दोबारा ये दिख रहा है ना अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा एंटर कीजिए। अब आप एंटर करोगे तो आपको वो सारे क्रेडिट गायब हो जाएंगे, एक ही क्रेडिट आएगा। आपको मल्टीपल क्रेडिट रखना तो कैसे आगे सीखने वाले, बट ये मल्टीपल एंट्री मोड है तो आप मल्टीपल क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। कैसे सारी चीज़ें होगी वो आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल एंट्री की तरफ जाते हैं। एंट्री क्या थी हमारे इसमें, देखिए 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए लाए थे अजय ने और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट में क्या चाहिए, क्रेडिट में चाहिए लेजर, पर्टिकुलर्स यानी लेजर का नाम। तो मैं कैपिटल टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, सी टाइप कर रहा हूँ, सी टाइप कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बोला है हमें, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट बोला है, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट टाइप ही नहीं हो रहा है क्योंकि इसका लेजर हमने तैयार नहीं किया है। तो एक हम ये कर सकते हैं कि एस्केप कीजिए, अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर तैयार कीजिए। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कैसे करना है मैंने बताया, लेकिन आप इतना स्टेप पीछे जाओगे फिर लेजर बनाओगे, अगेन टाइम वेस्टिंग गाइड्स। सो मैं लेजर में जाकर लेजर बनाने से अच्छा मैं अकाउंटिंग वाउचर में ही लेजर बनाऊंगा। और उसके लिए मुझे करना क्या है, बस यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस करना, कीबोर्ड से अल्ट सी, ध्यान से सुनिएगा, अल्ट सी, आलसी मत बनो अल्ट सी प्रेस करने के लिए, अल्ट सी की बात करो, ALT-C, अल्ट सी प्रेस किया और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है लेजर क्रिएशन विंडो, लेकिन लिख के क्या आ रहा है सेकेंडरी, यानी कि आप वाउचर के अंदर कर रहे हो। अगर आप वहाँ से करते ना तो वो प्राइमरी रहता, आपको वहाँ से लेजर क्रिएशन अकाउंट इन्फो में से जाकर, तो वहाँ पे सेकेंडरी नहीं लिख के आता। लेकिन आप जब भी वाउचर के अंदर डायरेक्टली लेजर बनाना चाहते क्रेडिट में या डेबिट, जो भी आपका कभी पेमेंट में यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है आगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। अभी रिसिप्ट में यहाँ पे पहले क्रेडिट आ रहा है, मैं पेमेंट वाउचर लाता हूँ F5 तो डेबिट पहले आ रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर लाता हूँ तो उसमें क्रेडिट पहले आ रहा है। तो आपके मैनुअल अकाउंटिंग का रूल, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट रहेंगे तो आपको बेसिकली ये पता रहेगा, मैनुअल अकाउंटिंग में हम डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट बाद में लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं है। इसमें क्या है कि जो भी क्रेडिट आ रहा है उसके हिसाब से एंट्री करो, जो यहाँ पे आ रहा है टैली में, तो आपको पहले डेबिट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले क्रेडिट आ रहा है। मैनुअल अकाउंट का ये रूल थोड़ा सा भूल जाना है कि डेबिट पहले लिखना है, राइट। तो अभी आपको एक लेजर बनाना है यहाँ पे, तो अल्ट सी बटन प्रेस करना है और देखिए जितनी भी चीज़ें हो सकी उतनी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए चाहिए तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत है, मैं बताऊंगा ही और वो आपको पता होनी चाहिए। अल्ट सी प्रेस किया मैंने और यहाँ पे लेजर क्रिएशन में नाम लिखना है। अब हमारे लेजर का नाम है, मैंने बोला था आप अजय कैपिटल लिख सकते हैं या कैपिटल अकाउंट लिखना है फिलहाल, क्योंकि वैसे भी बिजनेस अजय का है, अलाइज में कुछ नहीं लिखेंगे हम। और अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट तो वही लेजर रहता है अंडर ग्रुप, और वही लेना है हमें कैपिटल अकाउंट और एक्सेप्ट कर देना, बाकी एड्रेस वगैरह नहीं डालना है। देखिए लेजर में कैपिटल अकाउंट लिखा है, दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे अंडर ग्रुप में कैपिटल लिखा है, कंट्रोल ए बटन प्रेस किया है, कैपिटल अकाउंट का लेजर तैयार हो गया। आपके पास लेजर नहीं था, आपने अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर नहीं बनाया, यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस करके लेजर बनाया। 5 लाख रुपए क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखिए 5 लाख में जीरो बराबर टाइप किया ना मैंने तो किया, आप भी बराबर कीजिए, कहीं 50,000 या 50 लाख मत कर दो, एंटर कीजिए। एंटर करते ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉमा और ये पॉइंट्स आते हैं, दिखा दे ना .00 ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और क्रेडिट बैलेंस में आपको करंट बैलेंस में यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल का 5 लाख क्रेडिट दिखा रहा है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेबिट आ रहा है। अब आप डेबिट टाइप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट का स्पेलिंग में CR है, क्रेडिट CREDIT, डेबिट के स्पेलिंग में DEBIT, डेबिट के स्पेलिंग में R नहीं है, फिर DR क्यों लिखा है, क्योंकि ये डेबिट रिकॉर्ड ये वर्ड है, याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है आपको। CR क्रेडिट रिकॉर्ड, DR डेबिट रिकॉर्ड, मैंने आपको बता दिया, ओके। और अभी आपके पास क्या चाहिए, डेबिट में कैश। अब देखिए रिसिप्ट वाउचर में जब मैं क्रेडिट ले रहा था तब यहाँ पे कैश लेजर था, हमारे पास टैली में कैश लेजर पहले से रहता है, लेकिन रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट साइड में कैश आता ही नहीं है, खाली डेबिट साइड में कैश आता है। ये टैली आपको बता रहा है, मतलब यहाँ पे आप कैश ऊपर सिलेक्ट कर ऊपर सी टाइप कर रहे थे ना, तभी आपको कैश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डेबिट साइड में आपको कैपिटल भी मिल रहा है, आपको सो हमने बनाया, और कैश हमें मिल रहा है, कैश हमने लेजर बनाया है, बनाया नहीं सॉरी, कैश डिफ़ॉल्ट रहता है। सो कैश लेजर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैश में अमाउंट रिसीव हो रहा है, आपके बिजनेस का कैश, ये कैश अकाउंट है, और आपके पास 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए सक्सेसफुली
आ रहे हैं, आ चुके हैं और एंटर करेंगे। नरेशन में हम टाइप करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए नरेशन आपको टाइप करना है कि ये बिजनेस एंट्री जो अपने ऊपर टाइप किया आपने, अगर वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है आपका बिजनेस ओनर वगैरह, तो उसे कैसे समझे, या फिर जिसको भी समझना है इस एंट्री को तो आप इसे वर्ड में एक्सप्रेस करें। तो वर्ड में एक्सप्रेस करना यानी नरेशन। सो बीइंग बिजनेस, बीइंग कैपिटल ब्रिंग इनटू बिजनेस, ऐसा बीइंग कैपिटल ब्रिंग इनटू बिजनेस। ओके, इस तरह से ये एंट्री होगी। जब हम कुछ गुड्स सोल्ड करेंगे तो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज, ऐसी एंट्री रहेगी। नरेशन के अंदर ये रख दिया मैंने, दिखाई दे रहा है। नरेशन यहाँ पे टाइप कर देना है, बीइंग कैपिटल ब्रिंग इनटू बिजनेस। अगर आप TY BCom के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको पता है इसके लिए 1 मार्क्स था आपको नरेशन लिखने के लिए एंट्री के अंदर। फिलहाल तो आप दिखाई दे रहा है आपको कि हमने यहाँ पे 5 लाख रुपये डाले, यहाँ पे कैश में 5 लाख रुपये डाले और डाले 5 लाख रुपये, और कैलकुलेशंस यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेबिट, और नीचे आ रहा है प्रॉपर एंट्री, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के लिए कंट्रोल ए एज यूजुअल, या फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, कंट्रोल Q बंद करना है, तो फिलहाल बंद नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। चलिए मैं कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ, या फिर एंटर करके एक्सेप्ट किया तो भी चलेगा। अब देखिए रिसिप्ट का वाउचर एंट्री 1 था, वहाँ पे अभी वाउचर एंट्री रिसिप्ट नंबर 2 हो गया, क्योंकि हमने 1 नंबर का वाउचर पास कर दिया है। लेकिन आपको लगा कि यार ये पुराना वाउचर देखना है अभी मुझे, तो कैसे देखेंगे, मैंने कुछ गलती कर दी रहेगी, एडिट करना रहेगा। तो कीबोर्ड पे यहाँ पे ही पेज अप बटन प्रेस कर दो, आ गया पेज डाउन, नेक्स्ट वाउचर पेज अप। कीबोर्ड पे याद रखिए पेज अप एक की रहती है जो एरो कीज़ के ऊपर उधर दिखाई देगी आपको। पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। पेज अप करेंगे तो पुरानी एंट्री आएगी। इसमें एंटर कीजिए, देखिए एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट चेंज करना है, कर सकते हैं। आप यहाँ पे Alt D बटन प्रेस कीजिए, आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ग्रेट, समझ में आपको। ये एंट्री मुझे डिलीट नहीं करनी, फिलहाल ये एंट्री मैंने पास कर दी है। इस एंट्री को पास करने के बाद एस्केप करूंगा और मैं आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके चलूँगा। देखिए इधर उधर नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाना है, आपको ये दिखाने के लिए कि एंट्री का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है। सो बैलेंस शीट रिपोर्ट्स के अंदर है, गेटवे ऑफ टैली में हम हैं, और बैलेंस शीट में हम एंटर कर रहे हैं। कैपिटल में लायबिलिटी साइड में 5 लाख रुपए, करंट असेट 5 लाख, आपको कैश आपका करंट असेट है और वो 5 लाख रुपए। अगर आप इधर क्लिक करते हैं इस पर, या फिर माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे आते करंट असेट पे और एंटर करते हैं राइट एरो दबा के, तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड 5 लाख रुपए एंटर कीजिए, ये कैश अकाउंट है, दिखाई दे रहा है। फिलहाल एस्केप देखिए एंटर करेंगे तो अंदर जाएंगे, देखिए कैपिटल अकाउंट में एंटर कीजिए, कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए, एस्केप। और आपकी एंट्री भी यहाँ पे देखिए ना, आप जब जाते हो उसके ऊपर एंटर करते हैं तो वो बताता है कि ये अप्रैल महीने में अपनी एंट्री की है। ओके, और अप्रैल महीने में आपने एंट्री करने के बाद 1 अप्रैल को एंट्री की है और यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है। एक और बात मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर में जब आप एंट्री पास करो तो अजय जिस दिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उस दिन बिजनेस की एंट्री आएगी। तो उसके लिए कीबोर्ड पे आपको F2 बटन प्रेस करना है और आपको बिजनेस स्टार्ट की यानी जो वाउचर की डेट है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिलहाल हम वाउचर डेट नहीं एंटर कर पाएंगे क्योंकि हमारी टैली एजुकेशनल टैली जिसमें 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख, ये 3 ही डेट एंट्री होगी, याद रखिए 1, 2 और 31, जिसमें जिन महीने में 31 है उन्हीं महीने का 31 हम ऐड कर सकते हैं। आपको 31 मार्च हम कर सकते हैं क्लोजिंग के लिए, राइट। तो एजुकेशनल टैली में ठीक है डेट का, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे एंट्री नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ही आता है यहाँ पे, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट जब कंपनी तैयार करते हैं तो 1 अप्रैल ही रहता है। तो F2 ये शॉर्टकट की है डेट चेंज करने के लिए, F6 ये रिसीव वाउचर के लिए, कंट्रोल ए एक्सेप्ट के लिए, Alt D डिलीट के लिए, Alt C लेजर क्रिएशन के लिए। ये 4-5 शॉर्टकट की याद रखिए और एक वाउचर की एंट्री जरूर कीजिए। इस पार्ट 14 में मैंने आपको एक वाउचर समझाया, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की कुछ और एंट्रीज है जो कि पार्ट 15 में हम कवर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 15 के अंदर। बाय बाय गाइज।